कौन आया वे? कोई ना आया, चलो करो। हाँ, ओके ओके, रेडी सर? थोड़ा ये ना बंद है, थोड़ा ओके। आप अंदर कर लो, चलना बंद है थोड़ी। चलो सर बोलो। रेडी है ना सर? एक मिनट सर, वो और अंदर कर। करो सर। रोल लिया चालू है। यो तरह किसी ने कहते ओके सर। सर रेडी सर? हाँ जी रेडी। ओके। थ्रेट ऑन माई फ्रेंड, माई फैमिली, माई एक्स फैमिली नियर डियर, 100% true. They also deleted top news agency tweet video deleted. Everyone knows. And I, Dr. Naveen Zahind, challenging. I ready for narco test, live detector test, and holy water. Any mandir, masjid, gurdwara, any mandir, masjid, gurdwara. Arvind Kejriwal, Raghav Chadha, ready? I am ready for any defamation case, any criminal case. Now Kejriwal, Raghav Chadha, tell Punjab, Haryana, Delhi, Indian public about compromise and corruption deal, about who was the setter? Who was the setter? London, England meeting. Who was the top most heroine and hero? Who was the setter, politician and hawala operator? मैं ये बात जो कह रहा हूं ये अंग्रेजी में थोड़ा इसलिए बोलनी पड़ी, हालांकि मेरे को थोड़ी अंग्रेजी कम आती है, कि ये मामला इंग्लैंड का है, लंदन का है। हिंदी में इसका मतलब ये है कि जो मेरे को धमकी दी गई वो उन्हीं लोगों ने मेरे को धमकी दिलवाई, क्योंकि 3 दिन तक मैंने अपने हिसाब से जो भी चीज चेक की, एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी जिसके ट्वीट को, जिसके वीडियो को बहुत वायरल हो गई थी, डिलीट कराने की नवीन जहींद की तो औकात है नहीं। और मैंने बोला तो, और किसी के कुछ था भी नहीं, किसी से मेरे तो सिर्फ एक सवाल पूछे थे केजरीवाल जी से, राघव चड्ढा जी से, उन्हीं का मामला था और वो डिलीट हुई, फिर धमकी भी दी गई। तो मैं तो इसमें सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, मैं कोई बड़ी बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं भाई, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं, मैं किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जल उठाने के लिए तैयार हूं। आप धार्मिक हैं तो, अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो मैं नार्को टेस्ट करवाने के लिए मैं तैयार हूं। मैंने जो बात बोली थी इन लोगों के बारे में कि किस तरह से मड़ाई पे लड़ाई है, किस तरह मुर्गा बना के पिटाई की गई थी, मैं पूछ रहा हूं कि ये सवाल ही तो पूछ रहा हूं कि लंदन में जो मीटिंग हुई थी, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, जब ये पूरा का पूरा मामला हुआ था, जब दिसंबर, जनवरी 2023, दिसंबर और जनवरी 2024 की बात है, जब राघव चड्ढा को मुर्गा बना के पीटा गया दिल्ली और चंडीगढ़ में, उसके बाद यह हुआ कि सेटिंग की जाए, क्योंकि जल बोर्ड का और शराब मामला जो था उसकी एफआईआर हो गई थी। अभी राघव चड्ढा का लास्ट में कि वो आया है कि मैं
एक किताब पढ़ रहा हूं कि बोस से आगे नहीं, बोस को बाईपास किया गया था। कैसे किया गया था मैं बताता हूं। राघव चड्ढा को भेजा गया था इंग्लैंड उस टाइम पे कुटाई पिटाई करके की सेटिंग के लिए। राघव चड्ढा बताएं, ये बात केजरीवाल को भी पता है, राघव चड्ढा को पता है, और टॉप मोस्ट जो दिल्ली में चंडीगढ़ में बैठे हैं पत्रकार या पॉलिटिशियन लोगों को भी पता है। कोई बोले ना बोले अलग बात है। कौन हीरो और कौन वो हीरोइन थी और कौन वो पॉलिटिशियन था जिसके साथ मीटिंग हुई थी, कौन वो हवाला ऑपरेटर था जो साथ में बैठा था। सवाल ही तो पूछ रहा हूं मैं। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो नार्को टेस्ट मैं करवाने के लिए तैयार हूं, लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। मेरे को धमकी, नवीन जैद को धमकी। अरे मैं तो एक ये बता रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री से मुर्गा बनाने की कहानी कि एक तरफ तो आप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे राघव चड्ढा को, एक फिर मुर्गा बनाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं पता नहीं राघव चड्ढा को ये दिया वो दिया, फलाना दिया, ढेकड़ा दिया, गधी दिया। अरे भाई क्यों दिया? मैं ये कह रहा हूं क्यों दिया था? तब तो विरासत दे रहे थे, तब तो सारे ये कह रहे थे राघव राघव राघव। अब उसको कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का, कोई कांग्रेस में जाएगा, कोई बीजेपी को कहा जाएगा। मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं और ये सवाल जनता पूछ रही है। मैं ये पूछ रहा हूं जो उगाही की गई कनाडा से, अमेरिका से उगाही, अरे उसका हिसाब तो दे दो भाई। अभी आ रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपए कुछ लिए, बता रहे हैं 1700 कितने करोड़ रुपए कर्जा ज्यादा है। 2000 की तो यही डील थी। 1500 1700 में आप ले रहे हो कर्जा, 2000 की तो ये डील थी। मेरी को धमकी देने वालों को, मैं धमकी दिलवाने वालों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ना मेरा कोई परिवार है, ना मेरा कोई यार दोस्त रिश्तेदार है इस चीज का जिम्मेदार है। मैं जो बोलता हूं, मैं जो करता हूं, मेरे जो कर्म है वो मेरे हैं। वो अच्छे कहो, उसको बुरे मानो। परिवार में मैंने सोचा, फिर थोड़ी टेंशन तो चलो उस दिन होगी थी मेरे को, लेकिन मैंने सोचा भाई मेरा कौन सा एलिजाबेथ का परिवार है। बाप बेचारा बीमार है, मां है वह भी बीमार है। हमारे घर में तो कोई सरकारी नौकरी नहीं, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, हमने हमारा तो कुछ भी नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमारे को छीन लेगा। जान है तो जान है, तो हमने भोलेनाथ पर भरोसा, परशुराम से पावर है। तो मुन्ना इस चीज को डराने वाले को मैं इसलिए कह रहा हूं कि धमकाने वाले, प्यार से धमकाने वाले या समझाने वाले साथियों को कि नवीन जैद नहीं डरता यमराज से भी। अगर मैं झूठा हूं तो मेरे ऊपर बहुत कोर्ट में केस डालते हैं, बड़े बड़े वकील हैं इन लोगों के पास, डाल दो, क्रिमिनल डाल दो यार। माना निगाह नहीं डाल रहे तो 6 दिन हो गए, 7 दिन। मैं उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, 72 घंटे हो गए थे, क्योंकि 72 घंटे में तो डॉक्टर भी बता देते हैं कि मरीज ठीक होगा, मरेगा, जीवेगा या कुछ होगा कि नहीं होगा। अब तो 72 से 150 घंटे हो गए, ना तो कोई खंडन कर रहा है। कोई सा खंडन ही करवा दो कि नहीं ऐसी बात नहीं हुई। तो ये जो मामला है, जिस तरह इसको मतलब एक इतने बड़े न्यूज एजेंसी द्वारा डिलीट करवाना, ये सामान्य बात हो नहीं सकती। आप सब पत्रकार साथी भी और जो राजनीतिक लोग हैं या जो राजनीतिक रूप से जागरूक लोग हैं, उनको सबको पता है इस बात का कि भाई आप कहां से ट्वीट डिलीट होते हैं, नॉर्मल बात नहीं है। अब ये कहते हैं, यही तो आम आदमी पार्टी में तो रहा हूं उसमें शामिल, मैं तो 12 साल साथ में काम कराया भाई। ऐसे गहरा गहरा नत्थू गहरा थोड़ी है। यही तो कहते थे 3C फार्मूला। 3C का मतलब करप्शन, करैक्टर, क्रिमिनल। तो क्राइम कितना किया है मैंने और तुमने कितना किया है, करैक्टर मेरा कैसा है, तुम्हारा कैसा है, करप्शन मैंने कितना किया, तुमने किया। करवाओ नार्को टेस्ट, लाइव होने दो ना। आप तो इतने ईमानदार राजा हरिश्चंद्र के बाद तो आप लोग ही तो आए हो। मैं और तो कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, और उसके बावजूद मेरे को तो, मैं तो अकेला घूमता हूं भाई। मेरे पास कोई जेड सिक्योरिटी थोड़ी दे रखी है मेरे को कि कोई हरियाणा सरकार ने दे रखी। राघव चड्ढा तो जेड सिक्योरिटी में रहता था, एमएलए को 3-3 घंटे 12 बैठाए रखता था। बताओ, मुख्यमंत्री भगवत मान साहब के पास 20 कमांडो थे, इसके पास तो 100 कमांडो थे। तो इतना प्यार उस टाइम क्यों बरसाया गया था? तो ये टोटली ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मनी, फोन टेपिंग खेल है। ये एक दूसरे के राज सबके पास है।
अब वो कह रहा है वो एक तरफ वो भी चुप है, वो भी चुप है, इस बात पे कोई बोल ही नहीं रहा, सांस ही नहीं काट रहा। भाई जवाब तो दे दो यार, कुछ थोड़ा बहुत। हमने तो मलाई थोड़ी खाई, हमने तो लठ खाए हैं। और वो नवीन जैद बोल रहा है ये, और डराने वाले धमकाने वालों को बता रहा हूं, जिसके ऊपर 1 दर्जन केस कांग्रेस बीजेपी दोनों ने डाले हैं, जिसके ऊपर 2 केस तो अकेले अमित शाह का रास्ता रोकने, अमित शाह के रास्ता रोकने की किसी की हिम्मत है क्या? कितने केस चल रहे हैं अमित शाह के रास्ता रोकने के किसी के ऊपर? हमारे ऊपर चले हैं। वही नवीन जैद है जो प्रधानमंत्री के घर में घुस गया था, राष्ट्रपति के घर में घुस गया था, केस चला है रिकॉर्डेड। ये वही नवीन जैद है निर्भया कांड में, जब सारे के सारे नेता सो कोल्ड बने अन्न भाग गए थे, मैं खड़ा होकर पिटा था वहां, पुलिस की लाठी मैंने खाई थी। ये ही नवीन जैद है मिस्टर केजरीवाल एंड राघव चड्ढा। जब अन्ना आंदोलन में ये तो था भी नहीं, खैर राघव चड्ढा तो जब उपचुनाव हो रहा था हरियाणा में, और जब जेपी चुनाव लग रहे थे, अभी तो वो सांसद ही हैं उस टाइम पे, और जब गुंडे बदमाशों ने इनके ऊपर हमला किया था, जेपी जी ने करवाया था नहीं करवाया था, क्योंकि चुनाव तो वही लड़ रहे थे, तो हम ही थे बचाने वाले सामने खड़े होके। ये जेपी जी बता देंगे आप लोगों को, हमला हुआ था नहीं हुआ था, सबके सामने की बातें हैं। वो हिसार की बात बता रहा हूं मैं, हिसार उपचुनाव लोकसभा का। तो मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता भाई, कि मेरे को डराने की तो कोई कोशिश करना भी मत। मारने की कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को मार तो सकता ही है। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये सिर्फ 2, 4, 5% का स्कोर इतनी है भाई। मैं सिर्फ इसलिए बोला था कि आप, इसलिए बोला था मैंने कि भाई लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। जिस चीज पे लड़ाई है, जो इश्यू है, उसके ऊपर बात करो। और उस चीज को अब आप, उनके पास सारा सिस्टम है, पावर है, पैसा। मेरे पास तो पावर, पैसा, पब्लिक कुछ भी नहीं है भाई। एक आवाज है, मैं तो एक अपनी आवाज लगा रहा हूं, और मैं ही वो नवीन जैद हूं अब जिसने 2020 में पार्टी छोड़ के 2024 में 23 में जाकर बोला था एसवाईएल के मामले। उससे पहले मैं कभी पार्टी के खिलाफ बोला ना, मैं कभी केजरीवाल को कुछ कही ना। जो भी पार्टी छोड़ के गया, सबने केजरीवाल को गाड़ी दे गया, मैंने नहीं दी थी कभी। मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ी थी और कुछ नहीं थी, मैंने कुछ नहीं कभी कहा। मैं तो इसलिए बता रहा हूं, वही नवीन जैद है जो अपने दम पे, अपने जिगर पे बनाया है। किसी पॉलिटिशियन या किसी पॉलिटिकल पार्टी के दम पे या किसी पॉलिटिकल पिल्लों के दम पे नहीं बना नवीन जैद। नवीन जैद 2010 से पहले भी नवीन जैद था। नवीन जैद 2020 के बाद भी पिछले 5 साल से अपने दम पे कर रहा हूं जो कुछ कर रहा हूं। ये जितने भी छोड़ के गए हैं, जितने उस टाइम पे आए थे, कौन क्या कर रहा है भाई बताओ? उस टाइम पे प्रशांत भूषण जा रहे थे, कौन सा आंदोलन कर दिया? वो अपने राहुल गांधी जी के साथ घूमा है, योगेंद्र यादव राहुल गांधी जी के साथ घूमा है, कुमार विश्वास अपने राम के नाले है, राम कथा गावा, और कुछ जितने भी लोग आए थे, कौन आंदोलन, कौन लड़ रहा है? ये उस टाइम पे तो सारे आंदोलनकारी थे। तो हम तो अभी भी लड़ रहे हैं, सिस्टम में अभी भी केस भुगत रहे हैं, अभी भी जेलों में जा रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि लोगों के सामने, जनता के सामने आके ये चीज बतानी चाहिए। कौन सी वो हीरोइन थी, कौन था वो हीरो, और रोड़ा क्या हुआ था? राघव चड्ढा कह रहे हैं ना, बोस से आगे मत जाओ। बोस को बाईपास किया था महाराज तूने, ये बता। भेजा तो बोस ने ही था तेरे को, कुटाई पिटाई करके। अब जाब किसी तरह सेटिंग कर, वो सेटिंग कर लिया अकेले ने अपनी अपनी, और बोस मार्च में तो बोस जा लिया जेल में। यही राघव चड्ढा था जिसका नाम केजरीवाल की बीवी के बाद इसी का नाम था, जेल में आएगा, मिलेगा, जुलेगा, ये करेगा, वो करेगा। और भी थे भाई, किसी का नहीं था। तो इसलिए मेरी ये जो बातें हैं, मेरी 100% बातें सही हैं, आत्मा की बातें हैं, कोई झूठ नहीं है। और अगर झूठ है तो मैं किसी भी एनी डेफिमेशन, एनी क्रिमिनल केस के लिए तैयार हूं लड़ने के लिए। जो भी चीजें के बारे में तो बताओ, धमकी क्या मिली थी आपको? आपने कहा कि धमकी मिली, वो किसको मिली, क्या मिली? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी छोड़ दी कि मेरे किसी नजदीक। जी जी, वो जो धमकी मिली थी, वो धमकी की जो हमने अपने हिसाब से जो भी वो करवाई है, उसमें यही थी कि जो उसका जो लिंक मिला है कि जिन लोगों ने ट्वीट, अब ये तो यार केजरीवाल या राघव चड्ढा के उस पर बोली थी मैंने, और तो कौन देगा मेरे को धमकी इस मामले में? दोनों ही लोग हैं। क्योंकि जो वीडियो डिलीट हुई थी जिस न्यूज एजेंसी से, वहां पर और किसी की औकात नहीं है। और जिस तरीके से मेरे को वो चीजें बताई गई, अरे
समझाया गया और धमकाया गया जो भी था। तो मैंने भी थोड़ा 2-3 दिन का टाइम चाहिए था भाई, चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं। क्या था? तो मैंने ये तय किया है भाई, मेरे को मारने वाला मार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जुबान तो आप बंद नहीं कर सकते, और झूठ में कुछ बोल नहीं रहा या कुछ वैसे ही पेल रहा हूं, ऐसा कुछ मैं कह नहीं रहा। तो मैं तो बिल्कुल हाथ जोड़ के अपने साथियों से ये कह रहा हूं, पुराने साथियों से, अब सच्चाई बता दो, और नहीं तो नार्को टेस्ट पे आ जाओ। नहीं, धमकी कैसे आपके पास कोई मैसेज आया, कोई कॉल आई, कैसी? मेरे पास कॉल आई थी, कॉल भी आई थी, मैसेज भी आया था, आदमी भी आया था, क्या था? और आके जो उन्होंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें, क्योंकि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, वो चीज मैं आपको बता भी नहीं सकता। वैसे बता दूंगा मैं, कैमरों के सामने बताना थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे मामले पे इतना ही है कि राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल दोनों जो है इस पे जवाब दें कि वो ये मामला, क्योंकि इंग्लैंड का था तो थोड़ा बहुत मैंने अंग्रेजी भी बोलनी पड़ी, इंग्लैंड का मामला है। और किसके पास जाना था, कहाँ, कौन, कैसे लेके गए? भाई ये मामला मैं वही तो बता रहा हूँ ना, जो बड़ी राशि कोई कैश को लेके नहीं जा सकता। कैसे नहीं होता, हवाला ऑपरेटर क्या करेगा, हवाला क्या करेगा? झगड़ा तो ये था ना, जो सेटिंग था, सेटिंग की बजाय जो जाना था सिंगापुर मामला, वो मैं बता चुका हूँ पहले, वो इंग्लैंड में चला गया मामला। नहीं तो उसके फिर राघव चड्ढा लेके गया वो पैसे, और कौन लेके जाएगा? वही तो लेके गया भाई, वही तो लेके गया। नवीन, आपको जो धमकी मिली उसकी कोई शिकायत दी आपने? आपके पास कोई आदमी आया, उसने धमकी दी आपको, आपने उसकी शिकायत दी कहीं? मैंने जिसको इन्फॉर्म करना चाहिए था, जिनको प्रशासनिक लोगों को, उनको कर भी दिया था मैंने, उससे पहले भी कर रखा है। मेरे को जब भी धमकी मिली है, मैंने मीडिया में शायद नहीं दी है, लेकिन मैंने जो प्रशासन को जो देनी होती है चीजें, वो मैं पहले भी दे तो चुका। प्रशासन ने क्या कदम उठाया जी? प्रशासन ने पुलिस वाले आ जाए, पुलिस वाले आकर पूछ जाए भाई क्या मामला था क्या नहीं है। वो तो उनको जिस हाल, मेरी कोई सरकार थोड़ी यार, मैं कहूंगा मैंने धमकी मिल गई, राडा आकर 4 पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे। वो तो सरकार के लिए भी यही है, अगर रोक कट जाए ठीक से, राडा क्यों खाम खाता ही। तो मामला दफा हो गया। धमकी थी वो क्या जान से मारने की है या सिर्फ वैसे प्रेशराइज करने? अब भाई ये तो धमकी देने वाले का न्यू तक के बेरा पाटा है कि वो जानता मानता ही है, डरानता ही है, धमकानता ही है, समझानता ही है। अगले के जो वर्ड होते हैं, वर्ड तो मेरे को धमकाने के ही थे, समझा करने के तरीके से धमकाने के थे। अखबारी नुकसान। आपने कहा कोई मैसेज भी मेरे पास आया, उसको सार्वजनिक करोगे क्या मैसेज? वो भी मैं वैसे बता दूंगा भाई ना, वैसे दिखा दूंगा सबको बता दो। दबाव में है, आप दबाव में ना। मैं क्या मैं दबाव हूँ, दबाव थोड़ा बहुत टेंशन थी तो होली खत्म, ईब तक के दबाव में, ईब तक भाई वो खाली हांडू मैं तो यार, थोड़ी बहुत थी, होगी थी थोड़ी बहुत, तो हो भी जा नॉर्मल आदमी का यार, मन तो इस तरह महसूस पहले कभी होया नहीं था, क्योंकि मामला काफी बड़ा था, छोटे लोगों का मामला नहीं था ना। मैं छोटे मामला हो तो मैं आप लोगों को कुछ कहूँ, मामला ही इतना बड़ा था, क्या करता मैं? तो कुछ नहीं करता। 3 दिन लग गए भाई, सोचने समझने में लग जाए मेरे भाई। चीजें अब इतना आसान होता है, या कुछ फेंकना हो तो झूठ सूट तो मैं 2 घंटे बाद भी फेंक दूंगा, क्या फर्क पड़े। मैंने तो 3 दिन हो गए, लेकिन इनने तो मेरे भाई 6-7 दिन हो गए। आप पूछो ना थोड़ा बहुत, किसी से पूछ को हो, और मैं किसी तरह आपको झूठ साच बोलूं हूं, और कुछ लगा है, इनको लगा है कैसी चीज है। मैं तो बता रहा हूं कि भाई मुख्यमंत्री बनाने की कहानी से कहां मुर्गा बनाने की कहानी हुई, ये ऐसा नहीं है मुझे पता है, ये बात है 100-200 लोगों को और भी पता है। ऐसा नहीं है कि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे को ही पता है, ऐसा नहीं है, और भी लोगों को पता है ये बातें। अगर भाई मैं कहूं कि नहीं ये तो मेरे को ही पता है, मैं ये, लेकिन वो लोग हैं वो क्यों बोलेंगे? बड़े बड़े पत्रकार उनको पता है इस बात का सारे। अभी एक चीज और, हाँ सुनिए, अभी मैं पीछे देख रहा था, अभी एक उसमें बयान आ रहा था अभी कि ये कह रहे थे आम आदमी पार्टी वाले कि ये तो बीजेपी की गोदी में, मोदी की गोदी में बैठ गया। ध्यान से सुनना, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल मोदी की गोदी में बैठ गया इसलिए निकल वहां से, जेल से निकला। मैं नहीं कह रहा ये बात, यही कह रहे हैं। फिर थोड़े दिन पहले कांग्रेस वाले ये कह रहे थे कि केजरीवाल ने नहीं होने दिया गठबंधन हरियाणा का। अब ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि चड्ढा को बनाया था परिवारी गठबंधन के लिए, इसलिए नहीं होने दिया। पहले आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे कि हुड्डा ने नहीं होने दिया। हुड्डा था या चड्ढा था जिसने गठबंधन नहीं होने दिया? वो इनका हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं इस चीज से, लेकिन मैं आप लोगों को सिलसिलेवार चीजें बता रहा हूं। अभी जब जेल से निकले अरविंद केजरीवाल और जो भी लोग थे, तो ये कहा गया कि बीजेपी की कृपा से निकले हैं।
अब वही आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की गोदी में जाने वाला है राघव चड्ढा। थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी वाले, अभी वो एक है नहीं यहाँ पे अपना आम आदमी पार्टी वाले झाड़ू वाला, वो कहता है कि तो हुड्डा ने नहीं उड़े दिया। अरे अब तुम ये बताओ यार, पहले तुम हुड्डा कह रहे थे, अब तुम चड्ढा कह रहे हो। हुड्डा चड्ढा की तो स्पेलिंग में तो मेरे ख्याल में उसमें सी आवा है, उसमें मेरे ख्याल में एच आवा है। तो ये चीजें, ये आप लोगों को मैं मतलब याद दिला रहा हूं, आपको रिमाइंड करवा रहा हूं चीजें। आप लोगों को हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन पंजाब के लोग, मेरे पास पंजाब से, इंग्लैंड से, अमेरिका से फोन आ रहे हैं लोगों के, भाई साहब मार दो इतने लगे थे, आड़ा इतने लगे, मार दो इतने लगे। आपको बता रहा हूं मैं आपको ये चीजें। अमेरिका से बहुत बड़ी उगाई हुई है, और जिन लोगों ने, पार्टी के लोगों ने खरीदी ना पिछले इस चुनाव में, घुसने नहीं दिया था उनको, आपको नहीं पता हो तो वे भी बताऊंगा मैं। रोकियो, थोड़ा इंतजार करियो। कनाडा से उगाई बहुत बड़े लेवल पर, मैंने तो ये उस दिन वो खरीदी, उसके बाद पता नहीं कहां कहां से कैसे कैसे वो चीजें आ रही हैं। और मैं आपको ये 2-4-5% ही चीजें अभी बता रहा हूं, चीजें तो बहुत हैं, लेकिन मेरा ये है कि लोग खुद ही अपने आप आगे आगे बता देंगे तो ठीक है, उसके बाद ही बताया जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपनी ओर तक के बताओ। 2 दिन बाद से बता दीजिए। धन्यवाद जी।